दोस्तों, दुनिया में चींटी एक ऐसा जीव है जिसके बारे में आप सब जानते हैं। चींटियों को हम अपने आसपास और लगभग हर घर में देख सकते हैं, पर यह कौन जानता है कि चींटियां जिंदा कब तक रहती है या फिर एक्चुअली में ये लोग करते क्या है, और अगर रानी चींटी मर जाए तब क्या होता है। ये लोग बातचीत यानी कि ये लोग कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, या और भी बहुत कुछ ऐसा जो चींटियों को देखकर आप सोचते होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज जानेंगे चींटियों के बारे में, वो भी फुल डिटेल के साथ। पता है, चींटियां दुनिया में सबसे स्मार्ट कीट हैं। क्या आपको ये पता है कि इनके दिमाग में 2,50,000 न्यूरॉन्स यानी ब्रेन सेल्स होती है। चींटियों के दो पेड़ होते हैं, एक तो उसके खुद के लिए और दूसरा वो पेड़ जिसमें वो दूसरों के लिए खाना जमा करती है। चींटियों में फेफड़े नहीं होते हैं, तो आप लोग सोचते होंगे कि अगर फेफड़े नहीं होते तो ये लोग सांस कैसे लेते होंगे। आप सबको पता है इनके अंदर हड्डियां नहीं होती, इसलिए फेफड़े भी नहीं होते। लेकिन ऑक्सीजन लेने के लिए चींटियों के शरीर में खोखले ट्यूब्स होते हैं और इनके शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्पिरेकल्स कहते हैं, और हर छेद एक खोखला ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है। और जो ट्यूब रहते हैं वो इनके पूरे बॉडी में फैले हुए होते हैं। इन खोखले ट्यूब में ये ऑक्सीजन भर लेते हैं और ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन लेना और छोड़ना ये लगा रहता है। इस तरीके से ये लोग सांस लेते हैं। यही कारण रहता है कि ये लोग अपने वजन से 40-50 गुना ज़्यादा वजन उठा लेते हैं, और इनके खोखले ट्यूब्स में ऑक्सीजन भरे होने के कारण ये लोग पानी में 24 घंटे तक जिंदा रह सकते हैं। चींटियों के एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि चींटियां 130 मिलियन सालों से एग्जिस्ट करती हैं। मतलब धरती पर 130 मिलियन सालों से इनका अस्तित्व है, तब से जब डायनासोर का जमाना था। चींटियां कीट हाइमेनोप्टेरा ग्रुप से रिलेटेड है। हाइमेनोप्टेरा जीव विज्ञान का एक ऐसा कीट ग्रुप है जिसमें तितली, मधुमक्खी ये सब आते हैं। अभी तक धरती पर चींटियों की 12,000 प्रजातियां मिली हैं और साइंटिस्टों का अनुमान है कि 10,000 और प्रजातियां हैं। उन लोगों का यह भी कहना है कि दुनिया के सभी इंसानों का और दुनिया के सभी चींटियों का भार अगर कैलकुलेट किया जाए तो एक समान ही होगा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में कितनी चींटियां हो सकती हैं। माना गया है 10 लाख चींटियां वजन में एक इंसान के बराबर है। चींटियों में ज़्यादातर चींटियों की आँखें नहीं होती, वो अंधी होती हैं, और जिनकी आँखें होती हैं वो 1 फीट से ज़्यादा नहीं देख सकती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर चींटियां देख नहीं सकती तो इन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे पता चलता होगा। चींटियां अपने अंदर फॉर्मिक एसिड बनाती है जिसे हम फेरोमोन्स भी बोलते हैं। इस एसिड को ये कहीं जाते हैं खाना ढूंढने या लाने, तो रास्ते में इस एसिड का छिड़काव करते हुए जाते हैं और बाकी चींटियां पीछे पीछे एसिड को सूंघते हुए चलते हैं और इनका एक रूट बन जाता है जिसमें आना जाना लगा रहता है। इसलिए चींटियां एक ही लाइन में चलती है और इनको पता रहता है कि इनको कहाँ जाना है, और फेरोमोन्स से एक दूसरे की आपस में पहचान भी कर लेते हैं। चींटियां बहरी भी होती हैं। इनके कान नहीं होने के कारण इनको सुनाई नहीं देता। तो आपके माइंड में ये बात ज़रूर आई होगी कि सुनाई और दिखाई दोनों नहीं देता तो ये लोग बातचीत कैसे करते हैं। ये लोग वाइब्रेशन के थ्रू बात करते हैं, और इनके ऊपर 2 एंटीने लगे हुए रहते हैं जो वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी को कैच करते हैं और एक दूसरे को टच करके कम्युनिकेशन करते हैं। आपने गलती से कभी चींटियों को मारा होगा तो ये ध्यान नहीं दिया होगा कि इनमें खून नहीं होता, और ब्लड नहीं होने के कारण हार्ट भी नहीं होता, क्योंकि हार्ट से ब्लड को पंपिंग करता है। अब अगर इनमें खून नहीं होता तो चींटियां जिंदा कैसे रहती हैं। चींटियों में खून की जगह पर एक लिक्विड होता है जिसका नाम हीमोलेमफ है। ये लिक्विड चींटियों को जिंदा रखता है क्योंकि इस लिक्विड में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक चींटी के शरीर को चाहिए रहते हैं, और इस लिक्विड को पूरे शरीर में या दिमाग तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा पंप होता है जिसे डोर्सल एओर्ट कहते हैं, और जो हार्ट की तरह काम करता है। एक छोटा सा पॉइंट और है कि हीमोलेमफ लिक्विड सिर्फ ऐसे जीवों में ही पाया जाता है जिसमें हड्डियां नहीं होती। इसमें कोई कलर नहीं होता है। ये लिक्विड ट्रांसपेरेंट होता है, बिना कलर होता है, बेरंग। और कुछ जीवों का ब्लड कलरफुल भी होता है जिसे हीमोसायनिन कहते हैं, जिसमें खून का कलर हरा या नीला हो सकता है। चींटियां लगभग 28 से 30 साल तक जिंदा रह सकती हैं, और चींटियां अपनी कॉलोनी बनाकर रहती हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। लेकिन फीमेल चींटियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो रानी बनना और अंडे देना, दूसरी अंडे नहीं दे सकती, वो वर्कर होती है। रानी के ऑर्डर फॉलो करना, खाना लाना, कॉलोनी की देखभाल करना, कॉलोनी की रक्षा करना, ये सब काम रहता है। और जितनी भी कॉलोनी में काम करने वाले चींटियां होती हैं वो सब फीमेल चींटियां। मेल चींटियों का काम सिर्फ रानी के साथ अटैचमेंट करना रहता है। उसके बाद कुछ ही सालों में ये लोग मर जाते हैं। दिखने में रानी चींटी और नर चींटी के दोनों के पंख होते हैं,
और रानी चींटी बाकी चींटियों से बड़ी होती है और बाकी जो वर्कर चींटी होती है उनके पंख वगैरह नहीं होते। अगर कोई चींटी मर जाए तो 1-2 दिन तक तो वो वहीं पड़ी रहती है और उसके बाद वो चींटी की बॉडी से ओलिक एसिड निकलने लगता है, जिससे बाकी चींटियों को पता चल जाता है कि ये चींटी मर गई और ये उस चींटी की बॉडी को उठा के मरी हुई चींटियों के ढेर पर छोड़ कर आ जाता है। अगर रानी चींटी भी मर जाए तो बाकी चींटियां भी धीरे धीरे 2-3 महीनों में मर जाती है। रानी के मरने के बाद इनकी पूरी कॉलोनी उजड़ जाती। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर टॉपिक पर यूनिक से यूनिक वीडियो मिलेंगे जो आपका इंटरेस्ट बना के रखेगा।